जैसे ही हम सपोर्ट पर बाय करने जाते हैं तभी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है और हम ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही हम रेजिस्टेंस पर सेल करने जाते हैं तभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है, तब हम ट्रैप हो जाते हैं। तो कैसा आइडेंटिफाई करें कि कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, कब वो वीक होने वाले हैं? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सो बेसिकली हम सब सपोर्ट पर बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपने सपोर्ट पर बाय करा तभी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया और आप ट्रैप हो गए और आपका एसएल हिट हो गया? और कभी अगर आपने रेजिस्टेंस पर सेल करा तभी रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हो जाता है और आप ट्रैप हो जाते हैं और आपका एसएल हिट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। आज मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हम सपोर्ट पर ट्रैप होने से बच सकते हैं और रेजिस्टेंस पर ट्रैप होने से बच सकते हैं। कब हम पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, कब हम पता लगा सकते हैं कि सपोर्ट का ब्रेकआउट होने वाला है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सपोर्ट वीक हो चुकी है और कब रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपने अब तक मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं और कैसे उन पर ट्रेड लेते हैं वो वीडियो तो देख ही ली होगी। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वो वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी ये आज की वीडियो को समझने के लिए। जब तक आप वो दो वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आप आज की वीडियो समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जैसे हम ये देखिए, ये हम एक कुछ लेवल्स बनाते हैं। रुक जाइए, ये हमने लेवल्स बना लिया, ये हमारी एक सपोर्ट जोन हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, बार बार सपोर्ट जोन पे प्राइस टच हो रहा है, बार बार सपोर्ट जोन पे प्राइस टच हो रहा है, बार बार सपोर्ट जोन पे प्राइस टच हो रहा है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जितनी बार भी प्राइस सपोर्ट जोन पे टच हो रहा है, देखिए बार बार सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है। तो टिप नंबर 1, जितनी बार भी प्राइस सपोर्ट से टच हो या रेजिस्टेंस से टच हो उतनी ही वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक हो जाते हैं और उनके ब्रेकआउट के चांस बढ़ जाते हैं। तो ब्रेकआउट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है? जितनी बार भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर प्राइस बार बार टच हो रहा है तो हम प्लान कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट अब होने वाला है। तो सेम कंडीशन रेजिस्टेंस पे भी होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे प्राइस बार बार टच हो रहा है, बार बार टच हो रहा है रेजिस्टेंस पे प्राइस। तो रेजिस्टेंस पे जितनी बार प्राइस टच हो रहा है समझिए अब ये वीक हो चुका है और अब इसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो टिप नंबर 1 हमने क्या देखा कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर प्राइस जितनी बार भी टच करेगा उतनी ही वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक होती चल जाएंगी और ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते चल जाएंगे। तो ऐसा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है। अब आते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसे प्लान करें। तो देखिए, सपोर्ट पर जब हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने के लिए जब हमें कोई ब्रेकआउट हो गया तो टिप नंबर 2, आप ब्रेकआउट पे वेट करें रीटेस्ट होने का, ऐसे रीटेस्ट होने का। फिर रीटेस्ट के बाद आप एंट्री लेंगे, इससे आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके मतलब जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे काफी हद तक कि आपको इस ट्रेड में आप लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होने के बाद हम एक बाय एंट्री प्लेस करेंगे और यहाँ पर सपोर्ट के ब्रेकआउट के रीटेस्ट होने के बाद हम एक सेल एंट्री प्लेस करेंगे। तो चलिए यही चीज हम चार्ट पर अब देखते हैं। तो देखिए, हमने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले ये देखिए प्राइस बार बार इस लेवल पे टच हुआ है। देखिए मैं इसे माउस कर लेता हूँ, एरो कर लिया। अब देखिए प्राइस बार बार इस लेवल पे टच हुआ है। ये देखिए, एक बार टच हुआ, दूसरी बार टच, तीसरी बार टच, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार में प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। देखा, जितनी बार प्राइस टच हुआ उतनी बार वो वीक हो गया सपोर्ट और फिर प्राइस ने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, पहली बार ये 3 बार टाइम बिता, मतलब 5-5 मिनट की 3 कैंडल है तो 15 मिनट हो गए। 15 मिनट सपोर्ट पर टाइम बिता, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट जोन को टच करा, फिर ऊपर चला गया थोड़ा। तीसरी बार में देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट के बाद देखिए ये रीटेस्ट कैंडल है। बेसिकली पूरा रीटेस्ट तो नहीं कर पाई पर ये भी एक रीटेस्ट है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पूरा रीटेस्ट करे तो ही ठीक है, पर अगर थोड़ा रीटेस्ट करने से पहले ही थोड़ा रिवर्स हो रही है तो आप उसमें भी एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रीटेस्ट के पास आई, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेड पुट करते तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। चलिए इसे मैं मेजर कर लेता हूँ कितने % की ट्रेड मिलती है हमें यहाँ से। अगर दूसरी सपोर्ट की बात करते तो हमें 150 की जगह अगर हम 100 पॉइंट्स भी बैंक निफ्टी में कैच करते तो भी हमारे लिए इनफ था। इनफ क्या, बहुत बेटर है हमारे लिए कि हमने 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैच करे।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सो बेसिकली हम देख सकते हैं सेकंड टाइम पे भी देखिए यहाँ पे इनने क्या करा, एक बार ये सपोर्ट ली, 15 मिनट ये वेट करा, 5-5 मिनट की 3 कैंडल बनी, 15 मिनट ये सपोर्ट पर रुका। सेकंड टाइम पे सपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि प्राइस सपोर्ट पे टच भी नहीं कर पाया और उससे पहले ही रिवर्स हो गया। थर्ड टाइम पे इनने हमें इंडिकेशन दे दिया कि अब सपोर्ट वीक हो चुकी है। कैसे इंडिकेशन दिया देखिए, बिल्कुल जोन पे टच रहा ये प्राइस, बिल्कुल जोन पे टच हुआ फिर ऊपर गया, तो इनने पहले इंडिकेशन दिया अब सपोर्ट वीक हो चुकी है। अब हम एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ अब एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो देखिए फोर्थ टाइम पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ ना, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट। चलिए से एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये प्राइस, ये सपोर्ट थी, प्राइस देखिए यहाँ पे कितनी बार टच हुआ, देखिए कितनी बार टच हो रहा है। अगर हम फर्स्ट टाइम को छोड़ भी दें तो गिनिए, देखिए सेकंड टाइम पे तो प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग था, देखिए पहले ही प्राइस टच भी नहीं हुआ और रिवर्स हो गया। तीसरी बार में देखिए, चौथी बार देखिए, पांचवी बार में देखिए, छठी बार देखिए और सातवीं बार में देखिए कि ये अच्छा ब्रेकआउट मिला। इतनी बार टच हुआ प्राइस ने पूरी सपोर्ट को पहले वीक कर दिया, खूब बार बार टच हो के प्राइस ने पहले पूरी सपोर्ट को वीक कर दिया। और जब पूरी सपोर्ट वीक हो गई तब यहाँ से इनने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, जिसे हम एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत अच्छी प्लान कर सकते थे। तो चलिए यही हम कुछ एग्जांपल स्टॉक में देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टाटा मोटर्स में देखते हैं एग्जांपल। देखिए टाटा मोटर्स में देखिए मैंने लिख भी रखा है कि प्राइस कैसे ब्रेकआउट हुआ, मतलब इसका ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन का कैसे ब्रेकआउट हुआ। देखिए फर्स्ट टाइम प्राइस आया, फिर सेकंड टाइम प्राइस ने से टच करा, थर्ड टाइम देखिए, फिर देखिए चौथी बार भी प्राइस ने से टच करा और देखिए कई बार टच हो चुका, अब 4 बार टच हो चुका और ये देखिए 5वीं बार भी आपके सामने टच हो चुका है। तो इतनी बार टच हो चुका तो हम क्या सोच रहे हैं, 5 बार रेजिस्टेंस लेवल टच हो चुका है, तो क्या हम एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो देखते हैं कि ब्रेकआउट होता है या नहीं। देखिए 6 टाइम में देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है और देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन इन्होंने फॉलो करा। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट होने के बाद प्राइस एक अच्छा रैली पे गया है। तो देखा कितना अच्छा इन्हें प्राइस एक्शन फॉलो करा, ब्रेकआउट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 6 टाइम पे एक शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार पे तो हम एक सेल ट्रेड प्लान कर लेते। तो ध्यान से देखिए, सेल ट्रेड मैंने बताई थी शूटिंग स्टार के लो ब्रेक होने पे। क्या किसी कैंडल ने लो ब्रेक करा, आप जाके चेक भी कर लीजिएगा। 28 नवंबर की 10 बजे की कैंडल है, 10 बजे की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर लो ब्रेक होता तो हाँ हम सेल ट्रेड प्लान करते, पर देखिए लो ब्रेक ही नहीं हुआ और इनने एकदम रेजिस्टेंस तोड़ दिया और फिर रिटेस्ट कर दिया, जिससे हमने एक बाइंग ट्रेड प्लान कर ली। ऐसी सपोर्ट पर हम प्लान कर रहे हैं कि सपोर्ट जब बार बार टच हो रही है, ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट होने के बाद हम एक सेल ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे देखा कि रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद हमने एक बाय ट्रेड प्लान करी। कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वही अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। आपने एक बात भी सुनी होगी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये वही चीज़ हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई। अब तो सपोर्ट पे हमने देखा एक हैमर, कलर मैटर करता है नहीं, और हैमर के हाई पे हमने एक ट्रेड लगा दी बाय की और देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला है। तो चलिए और चेक करते हैं। देखिए जेपी पावर में देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला है। जेपी पावर में रेजिस्टेंस को पहले इनने 2-3 बार टच करा और चौथी बार में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो देखा हमने जेपी पावर में भी देखा कितना अच्छा हमें ब्रेकआउट मिला, कितना अच्छा प्राइस एक्शन ने फॉलो करा है। तो चलिए एक और स्टॉक में देखते हैं। देखिए ये जीएलएस स्टॉक में देखिए रेजिस्टेंस बनी हुई थी, देखिए कितनी बार इन्हें टच करा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब चौथी बार के बाद 5वीं बार में हम एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने की सोचेंगे। 5वीं बार में नहीं हुआ तो छठी बार में ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने की सोचेंगे। तो देखिए इसने तो 5वीं बार में कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की तरह देखते, प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग लेते तो कितनी अच्छी हमें प्रॉफिट मिलता। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कौन से स्टॉक्स की सपोर्ट वीक हो रही है, कौन से स्टॉक्स की रेजिस्टेंस वीक हो रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, इसमें मैं आपको कोई बाय या सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम बाय सेल कर सकते हैं और कैसे हम उनके ब्रेकआउट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कब हमें पता लगेगा कि सपोर्ट वीक है और कब हमें पता लगेगा कि रेजिस्टेंस हमारी वीक हो चुकी है। सो दोस्तों आज हमने देखा कि हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब वो वीक हैं और कब वो ब्रेकआउट दे सकते हैं, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब ब्रेकआउट प्लान हम कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपसे रेकमेंड करूंगा आपको कि रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर ना करें। हर ट्रेड को लेने से पहले उसमें पहले अपना रिस्क डिफाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे जाके आपको इसका मतलब समझ आएगा कि मैं ये क्यों बोलता हूँ आपसे कि रिस्क पहले ही डिफाइन करके रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर माइंडफुल ट्रेडर प्रो।